हाँ जी। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद यादव, व्याख्याता भूगोल, धामरा कोचिंग गंगानगर के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। आइएगा दोस्तों, आज अपन चर्चा कर रहे हैं भारत के भौतिक प्रदेशों से। पिछला वीडियो दोस्तों मैं आपको पढ़ा चुका हूँ हिमालय के बारे में, और हिमालय का यानी कि उत्तर पूर्वी पहले वाला ही बता रहा हूं, उत्तर पूर्वी पर्वतीय प्रदेश है, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे और हिमालय के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो अपन ने वर्गीकरण देखा था, एक तो इधर ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ चुके थे और पूर्वी हिमालय के बारे में अध्ययन कर चुके थे। आज दोस्तों हम बात करते हैं वो है अपना हिमालय। और हिमालय की चर्चा करें तो दोस्तों इसकी 3 लेयर होती हैं। एक होता है महान हिमालय, और महान हिमालय में दोस्तों हम चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर में यहाँ एक पर्वत है जिसका नाम है जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत। नंगा पर्वत से महान हिमालय शुरू हुआ। J&K, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, और ये इधर कोना चला गया जी यहाँ पे। और यहाँ पे बताया जाता है कि भाई एक पर्वत का नाम है जिसका नाम है नामचा बरवा पर्वत। नामचा बरवा पर्वत, इसका मतलब महान हिमालय की बात करें तो इसका विस्तार हुआ वो दोस्तों नंगा पर्वत से शुरू हुआ। नंगा पर्वत पड़ता है जम्मू कश्मीर में टू नामचा बरवा। नामचा बरवा पर्वत पड़ता है, ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। और J&K से शुरू होकर के नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश तक 2400 किलोमीटर की दोस्तों इसकी लंबाई पूछी जाए तो 2400 किलोमीटर होगी। आपको ये भी बता दूं, लेकिन यदि उत्तर पर्वतीय प्रदेश की यानी कि ट्रांस हिमालय सहित पूछी जाए तो होगी इसकी 2500 किलोमीटर। और इसकी जो चौड़ाई है वो यूं होती जाती है ऐसे। इधर 400 किलोमीटर है और इधर 150 किलोमीटर। तो चौड़ाई की बात करें तो इस वाले एरिया में 400 और इधर वाले में होगी 150। उसके बाद चौड़ाई दोस्तों पश्चिम में इसकी चौड़ाई है 400 किलोमीटर के लगभग, और पूर्व में इसकी चौड़ाई है 150 किलोमीटर के लगभग चौड़ाई है जी। अब हम इस महान हिमालय की बात करें तो इस बात को याद रखना कि दुनिया की सबसे जो ऊंची श्रेणी है वो यही है।
हिमालय की सबसे उच्चतम श्रेणी, क्योंकि इसकी जो औसत ऊंचाई है दोस्तों, वो है 6100 मीटर। 6100 मीटर है जी। और इसकी जो हिम रेखा की ऊंचाई होगी, हिम रेखा का मतलब होता है कि वह रेखा जिससे ऊपर बर्फ जमना शुरू हो जाती है, तो वो 5500 मीटर के लगभग स्टार्ट हो जाती है हिम रेखा की ऊंचाई। ये तो हुई इसकी सामान्य बात। यदि इसी श्रेणी के संदर्भ में, ये छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप। पानी पिला दिया थोड़ा सा। हाँ जी, पानी पी। उसके बाद में महान हिमालय की चर्चा कर रहे हैं अपन। वो ये है दोस्तों कि महान हिमालय कुछ ग्लेशियर भी स्थित है यहाँ पर, और उन ग्लेशियर्स का नाम है गंगोत्री। यमुनोत्री, गंगोत्री, यमुनोत्री, पिंडर, मिलाम से धौली गंगा निकलती है दोस्तों। ये 4 ग्लेशियर है। मैंने ट्रांस हिमालय में आपको ग्लेशियर बताया था। सियाचिन ग्लेशियर जो दुनिया का, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर था। और अब हम चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि महान हिमालय में कौन स्थित है? गंगोत्री, यमुनोत्री, पिंडर और मिलाम। यदि इस क्षेत्र की अपन ऊंची चोटियों की बात करें, ऊंची चोटियां, तो दोस्तों होगी नंगा पर्वत, माउंट एवरेस्ट, नंगा पर्वत, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलाधर, मकालू, त्रिशूल, अन्नपूर्णा, ये ऊंची चोटियां हैं दोस्तों। और ये इस क्षेत्र में ये जो है नेपाल, जम्मू कश्मीर और ये भारत के सिक्किम में स्थित है जी। उसके बाद हम चर्चा करते हैं कि भाई ये जो चोटियां हैं, इनके बारे में बात करें तो इसमें एक चोटी की बात है जी, माउंट एवरेस्ट की। माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर या 8,850 मीटर। मित्रों, ये जो एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट है, सबसे पहले आपकी इसकी लोकेशन पूछी जाए तो आपका उत्तर होगा नेपाल। नेपाल में जी। उसके बाद ये जो नेपाल में स्थित है माउंट एवरेस्ट,
तो इस माउंट एवरेस्ट की खोज कब की गई थी? बहुत ही गजब का सवाल है दोस्तों। खोज की बात करें तो 1841 ईस्वी में, 1841 ईस्वी में मित्रों इसकी खोज करने वाला व्यक्ति था जिसका नाम था जॉर्ज एवरेस्ट। और जब खोज की गई थी तो ये 15वें नंबर की चोटी खींची गई थी और इसका नाम था पीक 15। जब खोज की गई तो माउंट एवरेस्ट का नाम पीक 15 रखा गया था। उसके बाद जॉर्ज एवरेस्ट के मरने के बाद 1865 में इसका नाम रख दिया गया माउंट एवरेस्ट। इधर पड़ता है यहां पे नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पर, नेपाल व तिब्बत के बॉर्डर पर यहां पे माउंट एवरेस्ट ये पड़ता है जी। और इसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया? माउंट एवरेस्ट 1865 ईस्वी में रख दिया गया। बात आए कि इसको नेपाल में क्या कहा जाता है, तो दोस्तों नेपाल में इसको कहा जाता है सागरमाथा। और इसको तिब्बत में क्या कहा जाता है? तिब्बत में कहा जाता है चोमोलुंगमा। सागरमाथा का अर्थ होता है स्वर्ग का शिखर और चोमोलुंगमा का अर्थ होता है पर्वतों की रानी, पर्वतों की रानी। ये तिब्बत में और ये नेपाल में है जी। ठीक है, तो ये अपनी माउंट एवरेस्ट के बारे में बात हुई। और उसके बाद चोटी का नाम है जी कंचनजंगा। कंचनजंगा, और ये कंचनजंगा है 8,598 मीटर है मित्रों। यहाँ पे ये अपना सिक्किम नामक राज्य है और यहाँ पे कंचनजंगा है। कंचनजंगा 8,598 मीटर ऊंची है, सिक्किम नामक राज्य में स्थित है। सिक्किम नामक राज्य में स्थित है, 8,598 मीटर ऊंची है और कंचनजंगा है जी। ये जो बात की जाए तो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है तथा विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी तथा विश्व की तीसरी ऊंची चोटी है, तीसरी ऊंची चोटी है कंचनजंगा। ये बात हुई जी अपने महान हिमालय के बारे में। उसके बाद में दोस्तों अगला जो पार्ट आता है वो आता है जी अपना लघु हिमालय। लघु हिमालय ये वाला जो मैप आप देख पा रहे हैं,
हाँ, ये वाला जो मैप आप देख रहे हो, यहाँ इसके जस्ट नीचे यहाँ पे एक लेयर उत्तराखंड वगैरह सिक्किम के नीचे से होती है, अरुणाचल प्रदेश, इसको बोलते हैं लघु हिमालय। लघु हिमालय की जो चौड़ाई है, लघु हिमालय जो चौड़ाई है, वो चौड़ाई तो होगी दोस्तों 50 से 80 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। और ये जो लघु हिमालय है, इस लघु हिमालय की प्रमुख श्रेणियां, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट श्रेणी है दोस्तों, उसका नाम है पीर पंजाल। बार बार परीक्षा में पूछी जाती है कि पीर पंजाल श्रेणी कौन से हिमालय का भाग है, तो वो पीर पंजाल यहाँ पे स्थित है, यहाँ पे, ये इसी का पार्ट है। उसके बाद धौलाधर, नागतिबा, महाभारत, डोक्या, ब्लैक माउंटेन, ये इसकी प्रमुख श्रेणियां हैं जी। पीर पंजाल व बनिहाल दर्रा भी लघु हिमालय में स्थित है। और उसके बाद लघु हिमालय की जब बात करते हैं तो ये हुआ जी लघु हिमालय। और इस लघु हिमालय की चर्चा करें कि ये जो अपना पर्वतीय प्रदेश है, ये वाला, ये लघु हिमालय है दोस्तों। तो लघु हिमालय की बात करोगे तो लघु हिमालय के जो तेज ढाल वाले क्षेत्र होंगे, तेज ढाल वाले, वहां पे जो वन पाए जाएंगे वो कोणधारी वन होंगे जी। कोणधारी वन, यहाँ पे तेज ढाल वाले क्षेत्र में कोणधारी वन पाए जाते हैं इस प्रकार से कि भाई बर्फ ढल करके इनमें से चली जाए। उसके बाद में जो ये समतल ऊपर मैदानी क्षेत्र पाया जा रहा है, ग्रीन नेट, यहाँ पे जो है वो घास के मैदान होते हैं। और ये जो घास के मैदान हैं, इनको बोलते हैं शीतोष्ण घास के मैदान। शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। और ये जो शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, इन घास के मैदानों को दोस्तों जम्मू कश्मीर में J&K में, जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है, मर्ग। जैसे गुलमर्ग, जैसे सोनमर्ग, और इनको उत्तराखंड की बात की जाए, उत्तराखंड की, तो इनको कहा जाता है दोस्तों बुग्याल या पयार। बुग्याल या पयार कहा जाता है। बात यहां पर एक जनजाति रहती है यहाँ पर
वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। गुज्जर व बकरवाल। गुज्जर व बकरवाल नामक जनजातियां हैं, वो जम्मू कश्मीर में रहती है मुख्य रूप से, यानी कि हिमालय पर्वतीय क्षेत्र की जनजाति। जब दोस्तों गर्मी के दिनों में, यानी कि ग्रीष्म ऋतु होती है, गर्मी होती है, तो गर्मी में बर्फ पिघल जाती है, बर्फ पिघलने से घास उग जाती है, और जब घास उग जाती है तो ये जो लोग हैं ये अपने पशुओं को लेकर के चले जाते हैं कहां पर? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में चरवाने के लिए। जब शीत ऋतु में बर्फ पड़ती है तो ये नीचे की तरफ वापस आ जाते हैं। तो ये ऋतु प्रवास कहलाता है, इसको बोलेंगे आप ऋतु प्रवास। तो ऋतु प्रवास के दौरान गुज्जर व बकरवाल जनजाति के लोग अपने पशुओं को चराने के लिए इन शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों का प्रयोग करते हैं जी। गजब की बात है। उसके बाद में आइएगा दोस्तों, फिर अपन बात करते हैं अगला अपना शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय, और यहां पे दोस्तों पाकिस्तान पड़ता है इधर। वीडियो मैथ्स में भी पूछा जा चुका सवाल है। पाकिस्तान में यहां पे दोस्तों एक पोटवार बेशी या पोटवार का पठार। वीडियो मेंस में पूछा गया सवाल था मित्रों, पोटवार का पठार कहां पर स्थित है? पाकिस्तान। यहां से लेकर के और ये लेयर जाती है, यहां पर एक नदी बहती है जिसका नाम है कोसी नदी। कोसी नदी, और इसमें खूब पर्यटक के स्थल है। यहाँ पे छोटी छोटी घाटियां पाई जाती है, घाटियां, और इन छोटी छोटी घाटियों को दोस्तों पश्चिम में तो दून कहा जाता है और पूर्व में इनको द्वार कहा जाता है। द्वार कहा जाता है। ये आपका शिवालिक हिमालय था जी। और अब अपन बात करें कि हिमालय का प्रादेशिक वितरण। हिमालय का प्रादेशिक वितरण। दोस्तों ये बता दूं, प्रादेशिक वितरण की चर्चा कर रहे हो आप, तो प्रादेशिक वितरण या प्रादेशिक वर्गीकरण ये दिया था। प्रादेशिक वर्गीकरण सिडनी बुरार्ड ने दिया था 1931 में। क्या है इधर सुनना चाहिए। हाँ जी, यहां से नदी निकल करके जा रही है, इसका नाम है सिंधु नदी। सिंधु नदी। उसके बाद यहां से एक नदी जा रही है, उसका नाम है सतलज नदी। सतलज नदी। उसके बाद
यहां पे दोस्तों एक नदी है जिसका नाम है काली नदी। यहां पे एक नदी है इधर से तीस्ता नदी। इधर जो नदी है इसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। दोस्तों नदियों के आधार पर ये वर्गीकरण कैसे दिया? नदियों के आधार पर क्या किया गया? ये वर्गीकरण दिया गया जी। और नदियों के आधार पर वर्गीकरण दिया तो ये सुनो जी, सतलज और सिंधु के बीच में कश्मीर पड़ता है तो नाम पड़ गया कश्मीर हिमालय। काली और तीस्ता सतलज और काली के मध्य पड़ गया कुमाऊं हिमालय। काली और तीस्ता के मध्य स्थित है उसका नाम है नेपाल हिमालय। और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के मध्य है उसका नाम है असम हिमालय। ये अपने प्रादेशिक हिमालय हुआ जी। सिंधु और सतलज के बीच में कश्मीर, और सतलज व काली के मध्य कुमाऊं, काली व तीस्ता के मध्य नेपाल, तीस्ता व ब्रह्मपुत्र के मध्य असम हिमालय हो गया जी। ये प्रादेशिक वर्गीकरण था। इसमें ग्लेशियर, चोटियां वही हैं, बस प्रादेशिक वर्गीकरण वही बातें हैं जो अपन ने पीछे पढ़ी है। उसके बाद हम चर्चा करें कि हिमालय के प्रमुख दर्रे, मतलब कौन कौन से दर्रे कहां कहां पर स्थित हैं। लद्दाख में कौन कौन से दर्रे? काराकोरम, आगिल दर्रा, फोटुल्ला दर्रा, खारदुंगला दर्रा जम्मू कश्मीर में है, जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, ये है जी। ये जो जोजिला दर्रा है ये लेह लद्दाख को श्रीनगर के साथ में जोड़ता है। उसके बाद में हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं दोस्तों, शिपकीला दर्रा, बाड़ा लाचाला दर्रा, और रोहतांग दर्रा, शिपकीला, बाड़ा लाचाला, रोहतांग दर्रा किसमें है जी? हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड में थाका, नीति, मनंगला, लिपुलेख, थाका, नीति, मनंगला, लिपुलेख। उसके बाद में सिक्किम के दर्रे हैं जी, नाथुला और जालिपा। अरुणाचल प्रदेश का है बोमडीला और यांग याप दर्रा। याद रखना दोस्तों, ब्रह्मपुत्र अरुणाचल में यांग याप दर्रे में ही प्रवेश करती है। ये इस हिमालय के कुछ प्रमुख दर्रे थे। और इसी के साथ में अपना पहला भौतिक प्रदेश भारत का हिमालय पर्वतीय प्रदेश कंप्लीट हो गया जी। आगे लेकर के आएंगे अगले पार्ट में अगले भौतिक प्रदेश। धन्यवाद।